श्री गुरु चरण सरोज रज। भगवान, मेरा चार्जर खो गया है। कल से ढूंढ ढूंढ कर परेशान हूँ, कहीं नहीं मिला। और जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं, बस एक चार्जर दिलवा दो भगवान, प्लीज़ एक चार्जर दिलवा दो। अरे अरे भगवान, आपका चमत्कार, मुझे चार्जर भी मिल गया। भगवान धन्य हो आपके। इस तरह के किस्से कहानियाँ, चमत्कारी किस्से कहानियाँ देखने और सुनने में कई बार बड़े ही मज़ेदार लगते हैं। लेकिन अगर हमारे समाज के करोड़ों लोग, ज़्यादातर लोग इस तरह के चमत्कारों पर यकीन कर लें कि कोई चमत्कारी बाबा, कि कोई चमत्कारी भगवान किसी चीज़ को शून्य में से ही पैदा कर सकता है, तो फिर हमारा समाज उस वैज्ञानिक चिंतन से बहुत पीछे छूट जाता है जिसके अनुसार कोई भी चीज़ के बनने के लिए, किसी भी चीज़ के बनने के लिए एक ख़ास प्रक्रिया ज़रूरी होती है और उस ख़ास प्रक्रिया में कुछ अलग अलग चीज़ों की वजह से किन्हीं ख़ास परिस्थितियों में किसी एक नई चीज़ का निर्माण होता है। चमत्कारों पर यकीन करने के चक्कर में अगर हम इस तरह के तथ्यों को नज़रअंदाज कर दें कि किसी एक आम के पेड़ के पैदा होने के लिए आम की गुठली की ज़रूरत होती है, मिट्टी, पानी, हवा की ज़रूरत होती है, धूप की ज़रूरत होती है, और इन सभी तत्वों के किसी खास परिस्थिति में, किसी खास अनुपात में मिलने पर ही एक आम के पेड़ को जीवन मिलता है, कि किसी एक इंसानी बच्चे के पैदा होने के लिए माता और पिता की तरफ से मिलने वाले किन्हीं खास तत्वों से किसी खास तापमान में, किसी खास दबाव में, किसी खास परिस्थिति में ही मिलने से एक इंसानी बच्चे को जीवन मिलता है। अगर इस तरह की बातों को हम नज़रअंदाज कर दें, इन प्रक्रियाओं को हम ना देखें, तो हम कभी ये समझ ही नहीं पाएंगे कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए भी इसी तरह के तमाम कारण और तमाम अन्य तत्व, अन्य पदार्थ ज़रूरी होते हैं। और अगर हम इस तरह की प्रक्रियाओं पर चर्चा नहीं करेंगे, इस तरह के तथ्यों पर, तर्कों पर बात नहीं करेंगे, तब फिर हम घूम फिर कर उसी भगवान भरोसे चले जाएंगे और यही मानते रहेंगे कि इस सृष्टि को, इस दुनिया को किसी भगवान ने शून्य से ही अचानक पैदा कर दिया। आज के इस वीडियो में मैं आपको उदाहरण के तौर पर दो लोगों के बीच होने वाली ऐसी बातचीत दिखाने जा रहा हूं जो पदार्थ के पैदा होने के सवालों के इर्द गिर्द आमतौर पर घूमती रहती है। इससे पहले कि आप वो बहस देखें, वो बातचीत देखें, मैं चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाया करें। अच्छा चल, तू ये बात बता, पदार्थ कैसे बना? कौन सा पदार्थ? अमरूद का पेड़, चंद्रमा, सूरज? अरे अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि तुम किस पदार्थ के बारे में पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें जवाब कहाँ से दूंगा भाई? मैं इन पदार्थों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस एक पदार्थ के बारे में बात कर रहा हूँ जो हर चीज़ में मौजूद होता है। वो कैसे बनना? भाई ऐसा कोई एक पदार्थ नहीं होता जो हर चीज़ में मौजूद हो। तुम मुझसे किसी एक पदार्थ के बारे में सवाल करो। अच्छा चल, तू पेड़ की बात कर ले। ये बता, पेड़ कैसे बनता है? कौन सा पेड़? हर पेड़ एक तरह से थोड़े पैदा होता है। कोई पेड़ बीज की वजह से पैदा होता है, कोई ऐसा पेड़ होता है जिसकी शाखाएं ज़मीन तक चली जाती हैं और मिट्टी पकड़ने की वजह से जड़ पैदा हो जाती हैं। तो मतलब हर पेड़ अलग अलग तरह से बनता है ना। अगर तुम मुझे किसी एक खास पेड़ के बारे में बताओगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो कैसे बनता है। चल तू मुझे ये बता, नीम का पेड़ कैसे बनता है? नीम के पेड़ में निबोरी नहीं होती क्या? होती है ना। अरे वो निबोरी ही तो नीम के पेड़ का फल है और उसी से बीज बनता है। तो नीम के पेड़ की निबोरी अगर मिट्टी में दब जाए, उसी से नीम का पेड़ पैदा हो जाता है। मतलब हर पदार्थ किसी न किसी पुराने पदार्थ से पैदा होता है। अरे यार ऐसे नहीं, मैं उस मूल पदार्थ के बारे में पूछ रहा हूँ जो सब में मेन होता है। समझ रहे हो? मेन। भाई कोई मूल पदार्थ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। मैं तुझे कितनी बार बताऊं भाई, मूल पदार्थ अगर होता ही नहीं है तो वो बनेगा कैसे? तू समुद्र के बारे में पूछ, तू अमरूद के पेड़ के बारे में पूछ, तू तिल के बीज के बारे में पूछ, किसी एक पदार्थ के बारे में पूछ, तो मैं बात बताऊं अपनी। अरे यार मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ कि मैं अपना सवाल तुमसे कैसे करूँ। अच्छा देखो, तुम जानते हो ना कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो सारे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। सब लोग कहते हैं ना ऐसा। तो तुम अपना सवाल ऐसे भी तो कर सकते हो कि वो परमाणु कहाँ से बनता है। हाँ, अब अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि परमाणु कैसे बनता है तो तुम ये कहोगे कि तुम ये कहोगे कि परमाणु एक प्रकार का थोड़ी होता है, वो तो बहुत सारे होते हैं। तो अब तुम ये बताओ, पानी में ऑक्सीजन होती है? हाँ होती है। ऑक्सीजन का परमाणु कैसे बनता है ये बताओ।
अब अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि ऑक्सीजन के परमाणु भी किन्हीं खास तत्वों से मिलकर बने होते हैं, तो क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि ये तत्व किस तत्व से मिलकर बने होते हैं? जरूर पूछूंगा, वरना मुझे पता कैसे चलेगा कि वो मूल पदार्थ कैसे बनता है भाई। अगर मैं तुमसे ये कहूँगा कि वो चीज़ें किसी न किसी दूसरे तत्वों से मिलकर बनी होती हैं, तो क्या तुम ये सवाल फिर दोबारा से नहीं करोगे कि वो तत्व, वो चीज़ें, वो सामग्री, वो किससे बनी होती है? ऐसा है, तुम्हें कुछ पता तो है नहीं, यूं ही बात घुमाए जा रहे हो। मेरा हो चुका है आरती का टाइम, मैं तो बस आरती करने जा रहा हूँ। ठीक है, कल बात करते हैं। अच्छा सुनो, सुबह तो मिलोगे ना? ठीक ठीक, ओके। गुरजीत भाई, आने में थोड़ा लेट हो गया यार। कोई नहीं, बैठिए। चलो यहाँ बैठे, कहीं और बैठ लेते हैं। ठीक है आज। यार कल तुम खामखा नाराज हो रहे थे, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। कौन सा जवाब? मैं कुछ पूछ और रहा था और तुम जवाब कुछ और दे रहे थे। देखो, अगर तुम्हें इस बारे में पता है तो बात करते हैं, नहीं तो यहाँ बैठकर एंजॉय करते हैं। मैं किसी और से पूछ लूँगा। तुम किसी भी समझदार आदमी से पूछोगे ना तो वो मेरी तरह ही जवाब देगा। देखो, हम ना बात को किसी दूसरी तरीके से कर लेते हैं। एक बात समझो, जैसे नीम के पेड़ के पैदा होने के लिए निबोरी की ज़रूरत होती है और निबोरी के अस्तित्व में आने के लिए किन्हीं और दूसरे पदार्थों की ज़रूरत होती है, और वे पदार्थ भी शून्य से पैदा नहीं होते, खाली जगह से पैदा नहीं होते, उनके बनने के लिए भी किन्हीं और पदार्थों की ज़रूरत होती है। तो हर चीज़ के बारे में यही सिद्धांत लागू होता है। हम चाहे किसी भी पदार्थ के, किसी भी चीज़ के अस्तित्व में आने की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे तो हमें इसी तरीके के जवाब मिलेंगे। अगर कोई मूल पदार्थ के बारे में बात करें तो ऐसा कोई मूल पदार्थ तो है ही नहीं, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि कोई मूल पदार्थ होता है जो दुनिया की हर चीज़ के अंदर मौजूद होता है, तो अगर उसके पीछे भी, उसके अस्तित्व के पीछे भी हम सवाल करेंगे तो जवाब इसी तरीके के आएंगे कि उसके बनने के लिए कोई ना कोई पुराना पदार्थ ज़रूर जिम्मेदार होगा। तो वास्तविकता ये है, हमें कभी भी ऐसा कोई जवाब नहीं मिलेगा कि शून्य से कुछ चीज़ें पैदा हो गई थी, खाली जगह से कोई चीज़ें पैदा हो गई थी। अगर हम ये मान लें कि शून्य से कोई चीज़ पैदा हो गई, फिर तो सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाना है, लेकिन ऐसा है नहीं ना। देखो, चाहे आप ब्रह्मांड को बनाने वाले रचयिता की बात कर लें, भगवान की बात कर लें, उनके बारे में भी हमने क्या बात की थी कि भगवान को बनाने वाला भी कोई दूसरा भगवान होगा और उसको बनाने वाला भी कोई दूसरा भगवान होगा। यही बात मूल सिद्धांत में, मूल पदार्थ पर भी लागू होती है। फिर तो ये माना जाए कि भगवान और पदार्थ दोनों एक ही चीज़ें हैं। हम बिल्कुल ऐसा मान सकते हैं अगर वास्तविकता में ऐसा हो, लेकिन ऐसा है नहीं ना। देखो, भगवान को हम कैसे भी देख नहीं सकते, लेकिन पदार्थ को हर जगह देख सकते हैं। भगवान को हम कैसे भी सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन पदार्थ को कर सकते हैं, हर तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। भगवान जो है वो अवास्तविक है और पदार्थ बिल्कुल वास्तविक है। अच्छा चलो मान लेते हैं भगवान जो है वो आस्था का विषय है, वो वास्तविक नहीं है, इसलिए उसका ओरिजिन का पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन पदार्थ जो है वो तो वास्तविक है ना, उसके ओरिजिन का पता क्यों नहीं लगाया जा सकता? देखो, जितना कुछ हम जानते हैं ना, उसके अनुसार हमें तर्क पे निर्भर रहना पड़ेगा। अच्छा, अब सारे तर्क हम ही लगाएं? वैज्ञानिकों ने इस बारे में कुछ नहीं कहा? भाई, वैज्ञानिकों ने बताया है, उन्होंने बताया है कि पदार्थ का कोई आदि और अंत नहीं होता है, और जो कुछ उन्होंने बोल दिया उस पर हम सोच विचार नहीं करेंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे। अब जैसे पेड़ है, हाँ। पैदा होता है, हाँ। मर जाता है। ठीक। इंसान है, हाँ। पैदा होता है, मर जाता है। हाँ। ये पदार्थ हैं, हाँ। इनका आदि और अंत होता है, ठीक है। हाँ। लेकिन अब वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका आदि और अंत नहीं होता? हाँ। पदार्थ का तो आदि और अंत होता है, हाँ। लेकिन वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका आदि और अंत नहीं होता? वो भी तो कुछ होता होगा ना। यार, तुम तो एकदम दार्शनिकों की जैसी बातें कर रहे हो। कुछ दार्शनिक ऐसा कहते हैं कि जितने भी पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, उनके अंदर भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कभी नष्ट नहीं होते। हाँ, तो भगवान के बारे में भी तो यही कह सकते हैं ना, वो कभी नष्ट नहीं हो सकते, तो वही है मूल पदार्थ। यार, तुम घूम फिर के उसी भगवान पर आ जाते हो जैसे सिद्ध नहीं किया जा सकता, और फिर अगर उसे सिद्ध कर दिया जाता तो फिर वो चमत्कारी भगवान कहाँ रह जाता? वो तो फिर पदार्थ हो जाता ना, कुदरत हो जाती। अच्छा छोड़ो भगवान को, लेकिन पदार्थ के बारे में क्या इतना कहना काफ़ी है कि वो शून्य से पैदा नहीं हो सकता? हैं, बोलो। देखो, हमारे डाउट्स तब तक क्लियर नहीं हो सकते जब तक हमें ये न पता हो कि उन्हें समझना कैसे है। आज हम कुदरत में जितने भी पदार्थ देखते हैं वो सब पिछले चरणों में ठीक ऐसे ही रूप में मौजूद नहीं थे। एक समय था जब धरती पर कोई भी पेड़, जानवर या मनुष्य नहीं होता था। उससे पहले चरण में तो खुद पृथ्वी भी नहीं होती थी,
और उससे भी पहले सौरमंडल तक नहीं था। हालांकि उस समय पदार्थ कुछ अलग ही रूप में होते थे। आज के पदार्थ पुराने पदार्थों में से ही निकले हैं। यही सब हमने विज्ञान के प्रयोगों से सीखा है, समझा है, जाना है। आने वाले समय में तमाम प्रयोगों के जरिए विज्ञान न जाने और क्या क्या पता करेगा। जो बात हम आज नहीं जानते, जो सच्चाई आज नहीं जानते, उन्हें हम कल समझ लेंगे। लेकिन इस बात से परे कि हम ऐसे कितने ही कल पार करते जाएं और कितनी ही सच्चाइयों से पर्दे उठते रहें, क्या कभी ये साबित हो पाएगा कि किसी समय कोई भी पदार्थ नहीं होता था, कि सब जगह शून्य ही शून्य था और उसी शून्य से सारे पदार्थ पैदा हुए हैं? हम एक पदार्थ की उत्पत्ति दूसरे पदार्थ में से होना तो जान सकते हैं, लेकिन क्या कभी ये सिद्ध हो पाएगा कि सारे पदार्थ उस शून्य में से ही पैदा हुए जो कहीं होता ही नहीं? प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं कि जितने भी ग्रह हैं वो गैस के बादलों से यानी निहारिकाओं से बने हैं। क्या ये विज्ञान कभी ये बताएंगे कि गैस पुराने समय के शून्य में से पैदा हुई थी? मुझे याद है कि एक पियरे सिमन लाप्लाक नाम का एक वैज्ञानिक था। उसने ये बताया था, ये सिद्ध किया था कि किस तरह सौरमंडल अणुओं के विशालकाय बादलों से पैदा हुआ था। और खगोल विज्ञान भी तो इसी बात की पुष्टि करते हैं। बड़ी बढ़िया बात बताई तुम्हारे लाप्लाग ने। क्या तुम्हारे लाप्लाग ने ये नहीं बताया कि वो जो अणुओं का बादल है वो कहाँ से आया? तुम ही बता दो। अबे यार, मैं कोई वैज्ञानिक थोड़ी हूँ, मुझे इसके बारे में नहीं पता। हो सकता है कि किसी वैज्ञानिक ने इसके बारे में बता भी दिया हो, लेकिन मैंने ना पढ़ा हो, ये भी तो हो सकता है। अच्छा, तो क्या तुम मुझे इतनी देर से मनगढ़ंत बातें बता रहे थे, कथा सुना रहे थे? ऐसी बात नहीं है यार। दरअसल पदार्थ के बारे में हमें अब तक जो कुछ पता है ना, वो बहुत कम पता है। वैज्ञानिक आगे जाकर इसके बारे में बहुत कुछ पता लगा लेंगे, लेकिन एक बात तय है, कभी भी ये पता नहीं लग पाएगा कि पदार्थ जो हैं वो कभी किसी शून्य से पैदा हुए थे, किसी खाली निर्वात में से, किसी वैक्यूम में से पैदा हुए थे। ऐसा कभी भी पता नहीं लग पाएगा। देख लेना, विज्ञान ये पता लगा ही लेगा कि सृष्टिकर्ता, ब्रह्म, भगवान ये सब अवास्तविक है और पदार्थ ही दरअसल वास्तविक है। सही है यार, विज्ञान ये पता लगा ही ले, मेरा भी कंफ्यूजन दूर हो, नहीं तो मुझे तुम जैसे आदमी से रोज बहस करनी पड़ेगी।